you and I. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि नाश्ता करना कितना ज़रूरी है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छी सेहत का ज़्यादा इन्हिसार ग़िज़ाई बख्श ग़िज़ा पर होता है। लिहाजा सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना मुतवाज़न ग़िज़ा पर मुश्तमिल होना चाहिए। तीनों वक्त के खानों में नाश्ता पूरे दिन के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। नाश्ते की अहमियत को उजागर करने के लिए एक अमरीकी मुसन्निफ़ एडिले डेविस का यह कौल ही काफ़ी है: नाश्ता किसी बादशाह की तरह करो, दोपहर का खाना शहज़ादे की तरह और रात का खाना मज़दूर की तरह खाओ। जो अफराद ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता करते हैं वो सारा दिन हशाश वशाश रहते हैं। जो अफराद नाश्ता नहीं करते या इनका नाश्ता गैर सेहत बख्श होता है वो अमूमन थके हुए, ज़हनी दबाव का शिकार और असाबी तनाव में मुब्तला रहते हैं। मौजूदा दौर में ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार हो गई है। अहदाफ की तकमील, बहुत सारे काम और इनके लिए इंतहाई महदूद वक्त, इन सब बातों की वजह से हम सब भी अक्सर व बेशतर ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं और ये दबाव हमारी सेहत पर मनफी असरात मुरतब करता है। जब ज़हनी दबाव बढ़ता है तो इससे निपटने के लिए इंसानी जिस्म दो तरह के हार्मोनों का इखराज करता है, जिन्हें एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल का नाम दिया गया है। ये दोनों हार्मोन एक तरह से दबाव और तनाव के ख़िलाफ़ मज़ामत का काम करते हैं। अगर ये दबाव मुसलसल रहे तो इंसान वक्त से पहले बूढ़ा हो सकता है। आप यकीनन कभी नहीं चाहेंगे कि जल्द बूढ़े हो जाएं या आप पर मुस्तकिल थकन तारी रहने लगे, क्योंकि इस सूरत में आप किसी बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। अगर जिस्म ज़्यादा हार्मोन पैदा करेगा तो इसका नतीजा मोटापे की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है। इसके अलावा ज़ियाबितस, किस्म दोम और याददाश्त की कमज़ोरी का आर्ज़ा भी लाहक हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नाश्ते में क्या खाना चाहिए। आप हमेशा ऐसा नाश्ता करें जो भरपूर ग़िज़ाइयत पर मुश्तमिल हो, मसलन दूध, अंडा, दही, दलिया, रोटी और फल। जदीद तहकीक के मुताबिक कद्दू के बीज और केला मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं, लिहाजा ये आपके खिंचे हुए असाब ढीला करने में मददगार साबित होते हैं और इन्हें खाने से बेख्वाबी से भी निजात मिल जाती है। अंडा, दूध, दही, डबल रोटी और कद्दू के बीज हयातीन बे यानी विटामिन बी के हसूल का भी बेहतरीन ज़रिया हैं। ये ज़हनी दबाव को ख़त्म करने में भी मददगार साबित होते हैं। अंडे और दही में एमोनी एसिड होता है। ये तेज़ाब यानी ये एसिड इंसानी दिमाग में इस्तेमाल होने वाला एक कीमियाई जुज़ सेरोटोनिन बनाता है। इस जुज़ के बारे में कहा जाता है कि यह गुस्से और अफसुर्दगी के जज्बात को काबू में रखता है और इसकी बुलंद सतह हमें खुशी का एहसास बख्शती है। यही वजह है कि इसे खुशी का हार्मोन भी कहा जाता है। गंदम और मकई से बनाई गई अशिया, मसलन डबल रोटी वगैरह, जिसमें बहुत सी शामिल की गई हो, रेशे और नशास्ते से भरपूर होती हैं। ये अशिया खून में मौजूद शक्कर की सतह को काबू में रखती हैं, जिसके बायस थकन का एहसास नहीं होता और हमारी तवज्जो अपने कामों पर मरकूज़ रहती है। जौ का दलिया नाश्ते में एक अच्छी ग़िज़ा है। जौ के दलिए में एक ऐसा नशास्ता होता है जो रफ्ता रफ्ता दीगर अज्जा के साथ मिल जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि खून में शक्कर की सतह इतदाल में रहती है और जिस्म को सुबह सवेरे तवानाई की अच्छी खासी मकदार मिल जाती है। दही में कैल्शियम होता है और ये प्रोटीन से भी माला माल होता है। जदीद तहकीक के मुताबिक नाश्ते में प्रोटीन ज़्यादा मकदार में लेने से देर तक भूख नहीं लगती। इस तरह दोपहर के खाने तक हमें कोई अलम गलम शय खाने की ज़रूरत पेश नहीं आती और हम तन दही के साथ अपने काम निपटाने में मसरूफ़ रहते हैं। आजकल बहुत सी ख़वातीन मुलाज़मत भी करती हैं और इनमें से बेशतर मुलाज़मतों की नौइयत कुछ ऐसी होती है कि जिन्हें अंजाम देने के लिए बैक वक्त कई चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ रखनी पड़ती है। इसलिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर चाको चौबंद रहने की ज़रूरत होती है। जिस्म में पानी की कमी हो तो इसका असर इंसानी तवज्जो पर पड़ता है।
پانی کی مناسب مقدار، پھلوں کا رس اور چائے سے اس کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ کے لیے ہمیں توانائی کی سطح کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس مشکل کو دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ متوازن اور بھرپور ناشتے کے سوا اور کچھ نہیں۔ ہمارا جسم ساری رات آرام کرتا ہے اور نیند کے دوران نشو و نما بھی پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح کے وقت اسے توانائی حاصل کرنے کے لیے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے۔ خالی پیٹ رہنے سے روزمرہ کے معمولات انجام دینا ممکن نہیں ہوتا۔ اس سے ہماری صحت بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ خود بھی اچھا ناشتہ کرنے کو معمول بنائیں اور بچوں کے علاوہ گھر کے دیگر افراد کو بھی بھرپور ناشتہ کرنے کا مشورہ دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔